अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाने वाला करवा चौथ व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। सुहागिनों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि यह व्रत पति के लंबी उम्र के साथ ही दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए भी रखा जाता है। व्रती सुबह से निर्जला व्रत रखकर शाम को माता करवा की पूजा कर कथा सुनती है और फिर रात को चांद के निकलने पर अर्घ देते हुए पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ती है। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा रखे जाने वाले इस व्रत को लेकर कई नियम बताए गए हैं, जिसका पालन करने पर ही इस व्रत से जुड़ी शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में यदि आप पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं, तो आपको भी करवा चौथ से जुड़ी जरूरी नियमों को जरूर जानना चाहिए। करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है। यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखा जाता है। सूर्योदय से पूर्व सर्ग ही खाकर व्रत करते हैं और पूरे दिन अन्न जल का त्याग करते हैं। यह एक निराहार व्रत है। इस दिन गलती से भी अन्न और जल ग्रहण न करें, वरना आपका व्रत टूट जाएगा और आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। सुहाग की वस्तुएं जैसे लहठी, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को कचड़े में भूल कर भी ना फेंके। सुहाग की ऐसी वस्तुएं यदि पहनते वक्त टूट जाए तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाह कर दे और अपने सुहाग की कामना करें। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, वह निष्फल हो जाता है और दोष भी लगता है। हालांकि जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनको छूट होती है। करवा चौथ व्रत के दिन 16 श्रृंगार करके पूजा करने की परंपरा है, लेकिन ऐसा करते समय रंगों का चयन करते समय विशेष ख्याल रखें। करवा चौथ व्रत में भूल कर भी काले या सफेद भूरे रंग के कपड़े ना पहने, क्योंकि इससे अशुभ माना गया है। करवा चौथ पर नारंगी, लाल, पिंक, पीले, हरे रंग के कपड़े ही पहने। करवा चौथ की पूजा सायंकाल में लगभग 1 घंटा पूर्व उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण की ओर मुख करके करनी चाहिए। इसके बाद चंद्रोदय के समय उनका पूजन करते हुए अर्घ देना चाहिए। करवा चौथ की पूजा उसके व्रत के बिना अधूरी होती है। जब आप शाम के समय में माता गौरी की पूजा करें, तो करवा चौथ की व्रत कथा सुनना ना भूलें। कथा सुनने से व्रत पूरा होगा और उसका महत्व भी पता चलेगा। करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय के समय छलनी से चांद को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ देते हैं। उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। उस दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा और अर्घ दिए बिना पारण न करें। यदि आपके शहर में किसी कारणवश चांद न दिखे, तो ज्योतिष उपाय करके पूजा और अर्घ दें, उसके बाद पारण करें। करवा चौथ की पूजा के बाद अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना ना भूलें। यदि आप ऐसा करती हैं, तो वे खुश होकर आपको अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देंगे। आपके पति की आयु बढ़ेगी। करवा चौथ व्रत को अमूमन सुहागिन स्त्रियां ही व्रत रखती है, लेकिन यदि किसी कन्या का विवाह तय हो चुका है, तो वह भी अपने होने वाले पति के नाम का करवा चौथ व्रत रख सकती हैं। करवा चौथ के दिन किसी पर क्रोध या किसी के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। करवा चौथ पर व्रत करने वाली महिला को किसी को अपशब्द या दिल दुखाने वाली बात भी नहीं बोलनी चाहिए। इस दिन सिलाई, कढ़ाई, कटाई ना करें। साथ ही इन सभी कामों के लिए कैंची का प्रयोग ना करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन समय बिताने के लिए ताश के पत्ते खेलना, चुगली करना और सोना जैसे काम नहीं करना चाहिए। आप यदि चाहें तो इस दिन सतियों की कथा, पौराणिक कथा सुनकर, पढ़कर या कीर्तन भजन अथवा गायन वादन के अपने समय को शुभ बना सकती हैं। करवा चौथ व्रत के दिन व्रत को खोलने के लिए बनाए गए भोजन में लहसुन, प्याज जैसे तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसे ग्रहण करने से पहले अपने पति को इसे खाने के लिए देना चाहिए। करवा चौथ के दिन पूजा के बाद विशेष रूप से अपने माता पिता या फिर उनके समान स्त्री पुरुष और अपने पति का आशीर्वाद लेना चाहिए। करवा चौथ के दिन किसी को दूध, दही, चावल या उजले वस्त्र दान नहीं देना चाहिए।